तो रचना पैराडाइज की तरफ से आप सभी को हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है दीपावली का दिन, तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। तो चलती हूँ, जो बेसिक काम है वो कर लेती हूँ पहले। तो ये रहा वो सूरन जिमिकन जो मैं कल मार्केट से लेकर आई थी, आपको दिखाया था। तो मैंने इसके भी इतने बड़े पीस किए हैं। अभी मैं इसको धो के करूँगी बॉयल, और उसके बाद मतलब बॉईल करने के लिए चाहे तो मैं इसके छोटे पीसेस कर दूँगी, एक के दो। उसके बाद मैं इसको बॉईल कर लूँगी और उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो दीपावली पे हमारे यहाँ ये सब्ज़ी ज़रूर बनती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे मायके ससुराल दोनों में सेम है। सो यहाँ पे मैंने इसके लिए ग्रेवी बना ली थी, और ग्रेवी में टमाटर, अनियन, और अगर आप चाहें तो गार्लिक और जिंजर डाल सकते हैं। तो मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डाली थी, और कुछ करी पत्ते थे। तो पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ, बाकी फिर कभी बाद में करूँगी। सब दियाली को भिगा के रखने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया और सबको पता ही होगा कि ये दियाली जब हम मार्केट से लाते हैं फिर इनको भिगा के थोड़ी देर मतलब धो के भिगा के रखते हैं। तो वही मैं रखने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है बॉक्स। तो फिलहाल इसमें मैं सारी दियाली ऐसे रख दूँगी। दीपावली का त्यौहार है, दिवाली है जैसे कि हम लोग लोकल भाषा में बोलते ही हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी चलिए, मैं इनको लेकर चलती हूँ। तो चलते हैं इनको लेकर वॉश करने के लिए। पानी से धुल नहीं गए हैं ऐसे, तो अभी मैं इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ऐसे, और फिर थोड़ी देर बाद इनको पानी से निकाल के रख लूँगी और सुखा लूँगी, क्योंकि शाम को हमें इनमें दीपक भी जलाना है। तो इसके बाद मैं बैठ गई थी फूलों से माला बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर में बनाऊँगी माला, तो वही मैं बना रही हूँ बैठकर। और अच्छा लगता है जब खुद से सब काम करो, वरना तो बाज़ार में तो मिल ही जाता है सब कुछ। तो बस मैं ये गेंदे के फूल ही लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी माला बनाती हूँ मैं माता को पहनाने के लिए और भगवान जी को पहनाने के लिए। तो देखिए, ये मैंने 2 माला बना के तैयार कर ली हैं। एक लक्ष्मी माता को पहनाऊँगी, एक गणपति जी को या कान्हा जी को। तो हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। तो पूजा का टाइम हो गया है, बस मैं जा रही हूँ पूजा करने। और सुबह से आपसे बात नहीं की थी, तो सोचा थोड़ी बात कर लूँ, और बस अब पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद अच्छे से बात करती, ठीक है? चलिए पूजा करते। तो इसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में, और माता की जो फ़ोटो है लक्ष्मी माता की, इसको मैंने साफ़ करके और चुनरी ओढ़ा दी है इनको। और गणेश भगवान की मूर्ति है, उसको भी मैंने साफ़ करके ये सब मतलब पहले ही सफाई करके रख लिया था। और सभी भगवानों को मैं अब लगा रही हूँ टीका। तो जो देवता हैं उनको मैं लगा रही हूँ चंदन का टीका, और ये सिंदूर है ये मैं लगाऊंगी माता को। और गणपति जी को भी सिंदूर ही लगता है, चढ़ता है, सो वो मैं चढ़ा दूँगी। और ये सबको तिलक करने के बाद सारे भगवानों को फिर मैं इन पे चढ़ाऊँगी फूल माला जो भी है। तो यहाँ पर मैं सारे भगवानों को तिलक करी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणेश लक्ष्मी जी को ही करना है। तो जब भी कोई स्पेशल त्यौहार होता है तो मैं सारे भगवानों की पूजा करती हूँ। आई थिंक आप लोग भी करते होंगे। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को भी माला पहना दिया है, माता को भी। उसके बाद मैं दीप जला रही हूँ, और दीप जलाने के बाद मैं धूप बत्ती जलाऊँगी और मैं करूँगी कथा। तो चलिए कथा सुन लेते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। इसमें भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। घरों पर अच्छी तरह सजाकर घी के दीपों की रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग में होकर आतिशबाजी छोड़ते हैं। धन के देवता धनपति कुबेर जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, राज्य सुख के दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले विष्णु भगवान तथा बुद्धि की दाता सरस्वती जी की भी लक्ष्मी जी के साथ पूजा करेंगी। छोटे दीपकों में तेल बत्ती रखकर जला लेंगे। फिर जल, रोली, खीर, बताशे, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाब, धूप आदि से उनको पूजे और टीका लगा लेंगे। धूप पीटने का मतलब यह होता है कि जब घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाओ तो दलित को घर से निकाल देना चाहिए। उसे निकालने के लिए इसको बजाती हैं। साथ ही दलित से कहती जाती है, काने भेड़े दरिद्र तू जा अब घर से बाज, तेरा यहाँ कुछ काम नहीं, वास लक्ष्मी आज नहीं, आगे डंडा पड़े और पड़ेगी मार, लक्ष्मी जी बस्ती जहाँ गले न तेरी डाल, फिर तू आवे जो यहाँ होवे तेरी हार, इज्जत तेरी नाही करे झाड़ू तेरे मार। फिर घर में आके स्त्रियाँ कहती हैं कि इस घर से यदि चला गया है, ये लक्ष्मी जी आप निर्भय होते हैं निवास कीजिए। कथा। एक साहूकार की बेटी थी, रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछा हूँ, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर आके उसने अपने पिताजी की सारी बात क्या सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सीखने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीने का न्योता दिया।
जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने चाल दुशाला दिया, सोने की चौकी पर बैठाकर सोने के थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर गए लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं भी अब तेरे घर जीने आऊंगी। तब उसने कहा अच्छा आ जाना। घर आकर वह रुक कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगे और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि पिताजी लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा कि अपने से जो बनेगा वही खाते कर देंगे। आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ गए। साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई, साहूकार के बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम्हें साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी धन के बरसे सको जाए। लक्ष्मी माता की जय, की जय। गणपति महाराज की जय। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवम भवामी। मान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, देवताओं की जय। बन जाए माता अन्नपूर्णा की जय, बड़े बैठे भक्तों की। बोलो गणपति महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, कुबेर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सभी देवताओं की जय। तो आरती हो गई है, अब मैं इनको आरती दे रही हूँ क्योंकि हम दोनों ही हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हम फूल चढ़ा रहे थे ये, और अब आरती लेने के बाद मैं भी आरती ले लूँगी और उसके बाद मैं घर में हर जगह पे आरती दिखा दूँगी। तो इसके पहले मैं जो अखंड दिया होता है ना, अखंड जोत, वो जला रही हूँ यहाँ पर, और उसी में काजल भी बनाते हैं। तो पता नहीं वो क्लिप मैंने ली है या नहीं ली है, क्योंकि ध्यान पूजा में ज़्यादा था मेरा। तो जो होता है ना दिया, उसके ऊपर वो कच्चा दिया मैंने जो आपको दिखाया था हॉल वीडियो में, उसको पलट के रख देते हैं। तो काजल जब बन जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ, पूरे घर में आरती दिखा दूँगी, मतलब घुमा दूँगी ऐसे, और उसके बाद फिर मैं उसके बाद में दिए रखूँगी। तो ये यहाँ पर मैंने बेडरूम में दिखाया, किचन में, अब ये मेरा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। और इसी तरह करते करते बाहर तक मैं ले जाऊँगी, मतलब बाहर जो है हमारा किचन में ले जाऊँगी। तो बेसिकली मैं करती हूँ ऐसा, शाम को जब मैं दिया जलाती हूँ शाम के टाइम, तो मैं पूरे घर में ऐसे दिया दिखा देती हूँ। और मोस्टली तो करती हूँ, कभी हेल्थ ठीक नहीं है तो। यहाँ पे ये मेरी लैंडलॉर्ड हैं भाभी जी, तो ये भी मुझे मतलब मिल गई थी यहाँ पे, ऊपर दिए जला कर आ रही थी। और उसके बाद पटाखे वटाखे तो काफ़ी पहले से ही छूटने लगे थे, आपको डेफिनेटली आवाज़ें आ रही होंगी जब मैं कथा कर रही थी तब भी, तो अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ पे मैंने आपको दिवाली फिर से विश कर दिया। और बस अब मैंने जला लिए हैं दिए, तो उनको एक ट्रे में रख लिया है। तो दीपावली के दिन घर के हर कोने कोने में दिए रखते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर। तो मैंने ये बेडरूम के बाहर रखा, फिर बेडरूम में रखा, किचन में रखने आई हूँ, जो दोनों बाथरूम है उनके पास में रखा। और मतलब जहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, जो भी आपका जगह है बिजनेस का, यहाँ पे आप तिजोरी आपकी होती है या कुछ रखते सामान, वहाँ पे घर के बाहर। जो मेरा मेन डोर है, इसी डोर से मैं मेन मतलब एग्ज़िट करती हूँ। और फिर उसके बाद बाहर जो बालकनी है हमारी, और भाभी जी भी रख गई थी, और बाकी लाइट्स तो लगी हुई थी, बट फिर भी मुझे भी तो रखना था। तो हर तरफ जहाँ भी मुझे लगा रखने हैं तो वहाँ पे मैंने रख दिए थे। एंड नीचे देखिए घरों में कितनी सुंदर रंगोली बनाई गई है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। और दीपावली है तो रौनक तो रहेगी ही, रोशनी रहेगी। तो दक्षिणा पैराडाइज की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। सो अभी आपने देखा मेरी पूजा हो गई है, और बस दिए भी जल चुके हैं, और अब थोड़ा प्रसाद खाएंगे, फिर उसके बाद डिनर। और हो गई पूजा, अच्छा लगा। तो आपको थोड़ा बाहर का व्यू भी दिखा दूंगी मैं, थोड़ा आप शायद देख चुके होंगे या दिखा दूंगी अभी, ठीक। तो चलिए आप पहले अच्छे से मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो ये रहा मंदिर, मैंने सोचा तो आपको पास से भी दिखा दूं। और काफ़ी अच्छे से पूजा हो गई, और थोड़ी मेरी हेल्थ डाउन चली रही थी, बट फिर भी सोचा कि नहीं, साल में एक बार तो पूजा आती है, तो जितना हो सके अच्छे से करें, और सभी ये चाहते होंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा, और पूजा करके अच्छे से मन को शांति मिल जाती है। प्रसाद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आप करीब से देख सकते हैं इसको। तो अभी हम इसको प्रसाद ग्रहण करेंगे, और थोड़े दिए मैंने जला दिए, थोड़े रखते हैं, उनको बाद में जलाऊंगी। ये रहा अखंड दिया जो जलता है, और ये जो पत्ती है। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुकिंग करना बाकी है मुझे, वो थोड़े से कुकिंग कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ खाने का क्या है, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, देखती हूँ। और आप लोग एंजॉय कीजिए, एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ फिर से अपने टेरेस पे। तो सोचा आज के दिन, दिवाली के दिन, तो टेरेस से व्यू दिखाना बनता ही है आपको। और एज यूजुअल बहुत खूबसूरत देख ही सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग शहीद पथ की तरफ चलते हैं। और पटाखे जोर शोर से हो रहे हैं सब। तो आप इस खूबसूरत नज़ारे को, पटाखों को एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपसे बाद में नीचे जाके मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जा रही है ट्रेन, जैसे कि अक्सर जाती रहती है। एंड सी, बाप रे, मुझे लगा मेरा फ़ोन गिर गया।
मुझे लगता है कि मुझे इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है। सो मैं भी कुछ खा लेती हूँ, लंच भी मेरा ऐसे हो गया था। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये दीपावली का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड पटाखे तो फूट ही रहे हैं और क्लिप्स देते रहेंगे, रील्स बनाते रहेंगे। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कर दूँगी कमेंट में, तो आप देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए। अच्छी रील्स मैं भी बनाती हूँ। सो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, दिवाली मनाइए, पटाखे जलाइए मगर सावधानी से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।